हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी इंग्लिश लर्निंग में एक स्टोरी जोड़ रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें देर तक याद रहेगी और हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। तो उसका टाइटल है लाइफ गोज़ ऑन अकॉर्डिंग टू वर्क वी डू। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार जीवन चलता है। लाइफ गोज़ ऑन यानी जीवन चलता है, और अकॉर्डिंग टू वर्क जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार। Once upon a time, there was a young boy named राहुल। Once upon a time का मतलब होता है एक बार की बात है। There was a boy, एक लड़का था, उसका नाम क्या था? राहुल। तो once upon a time, there was a young boy named राहुल. He was born in a small village in a developing country. उसका he was born का मतलब है उसका जन्म कहाँ हुआ? इन अ स्मॉल विलेज। जब हम कहते हैं कहाँ हुआ तो यानी इस विलेज में, यानी गांव में को कहते हैं इन अ स्मॉल विलेज, छोटे गांव में। इन अ डेवलपिंग कंट्री, एक विकासशील देश में, है ना। तो विकासशील जैसे इंडिया अपना विकासशील है, डेवलप नहीं हुआ है तो जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसको कहते हैं विकासशील देश। तो he was born in a small village in a developing country. He grew, he grew up in a family of farmers who lived a simple life, but they always made sure to work hard and provide for themselves. इसका मतलब है he grew up यानी वो पला बढ़ा, है ना। इन अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, कहाँ पे? किसानों के परिवार में वो पला बढ़ा। हु लिव्ड सिंपल लाइफ, जो एक सिंपल लाइफ जीते थे। बट दे ऑलवेज मेड श्योर, लेकिन उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत करना। दे ऑलवेज मेड श्योर टू वर्क हार्ड, लेकिन उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत करना और खुद का भरण पोषण करना सुनिश्चित किया। एंड प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स का मतलब है खुद का भरण पोषण करना, यानी खुद को फीड करना, खाना वाना खिलाना। तो खुद का भरण पोषण करना सुनिश्चित किया। तो मैं ये सेंटेंस वापस पढ़ती हूँ, आप देखिए। ही ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ फार्मर्स हु लिव्ड अ सिंपल लाइफ, बट दे ऑलवेज मेड श्योर टू वर्क हार्ड एंड प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। एज ए यंग बॉय, एज ए यंग बॉय का क्या मतलब होता है? एक युवा लड़के के रूप में। एज अ यंग बॉय राहुल वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड, राहुल हमेशा अपने was always fascinated by the way his parents and other farmers worked tirelessly to cultivate the land and grow crops. यानी राहुल वॉज फैसिनेटेड का मतलब है राहुल प्रभावित था। किससे? बाय द वे, किस वे यानी तरीका। बाय द वे किस तरीके से? उसके पेरेंट्स यानी माता पिता, और दूसरे अदर यानी दूसरे किसान, अदर फार्मर्स यानी किसान। राहुल किससे प्रभावित था? अपने माता पिता और दूसरे किसानों से, जो कि खूब वर्कड टायरलेसली यानी बहुत मेहनत करते थे, है ना। टू कल्टिवेट यानी खेती करना। टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स, किसके लिए टायरलेसली मेहनत करते थे? खेती करने और फसल उगाने के तरीके से प्रभावित था। तो एज ए यंग बॉय राहुल वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द वे हिज पेरेंट्स एंड अदर फार्मर्स वर्कड tirelessly to cultivate the land and grow crops. He often used to join them in the fields. He often यानी वह अक्सर, used to join यानी उनके साथ काम करता था। तो उनके साथ काम करता था इन फील्ड्स यानी खेतों में। वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम देम, वॉचिंग यानी उन्हें देखता रहता था और उनसे, एंड लर्निंग का मतलब उनसे सीखता रहता था।
तो यहाँ बोल रहा है वह अक्सर उनके साथ खेतों में जाता, उन्हें देखता और उनसे सीखता, यानी he often used to join them in the fields, watching and learning from them. He was also very interested in the process of selling their products in the market. He was यानी उसे या उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, यानी दिलचस्पी थी किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट यानी उत्पाद, जो आपने चीज़ आप बेचना चाह रहे हो मार्केट में, उसके बारे में, यानी उत्पाद, अपने उत्पादों को बेचने, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तो उन्हें बाजार में अपने उत्पादों को बेचने की प्रक्रिया में भी बहुत दिलचस्पी थी, इंटरेस्टेड यानी दिलचस्पी थी. एंड हाउ हार्ड हिज पेरेंट वर्कड टू मेक श्योर they had enough money to pay for their family's expenses. And और एंड का मतलब हुआ और, हाउ हार्ड कितनी मेहनत करते थे उसके माता, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, वर्कड मेहनत, हार्ड वर्क करते थे, टू मेक श्योर, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर दे हैड इनफ मनी, इतनी मेहनत करने के बाद उनके पास परिवार का गुजारा करने के लिए इनफ मनी यानी अच्छे खासे पैसे हों, टू पे फॉर देयर फैमिलीज एक्सपेंसिव, अपने परिवार के एक्सपेंसिव यानी फैमिली के खर्चों, है ना, को टू पे फॉर यानी खर्चों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा हो, है ना. इतनी मेहनत उसके माता पिता करते थे कि परिवार के खर्चों का भुगतान करने के लिए उनके पास पैसा हो. तो हम वापस पढ़ेंगे इसको. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड हाउ हार्ड हिज पेरेंट वर्क टू मेक श्योर they had enough money to pay for their family's expenses. Rahul always believed that hard work was the key to successful life. राहुल हमेशा मानते थे, राहुल ऑलवेज बिलीव्ड यानी मानना, बिलीव्ड यानी मानना, राहुल हमेशा मानते थे कि हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत, वॉज द की टू सक्सेसफुल लाइफ, ही सफल जीवन की कुंजी है. हार्डवर्क अपन कह सकते हैं, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेसफुल लाइफ, कड़ी मेहनत सफल जीवन की कुंजी होती है. तो यहाँ हमने लिखा है राहुल ऑलवेज बिलीव्ड डैट हार्ड वर्क वॉज द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ. राहुल हमेशा मानते थे कि कड़ी मेहनत ही सफल जीवन की कुंजी है. ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन वन डे. ही ड्रीम्ड ऑफ का मतलब वो सपना देखता था, ऑफ बिकमिंग यानी बनना, क्या बनना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यानी एक सफल व्यापारी बनने का राहुल सपना देखता था. एक दिन, वन डे यानी एक दिन मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी बनूंगा, राहुल ऐसा सपना देखता था. अब हम एंड के बाद पढ़ेंगे. एंड ही न्यू दैट दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. और वह यह जानता था, एंड ही न्यू दैट यानी वो यह जानता था, दिस वुड रिक्वायर कि इसके लिए ज़रूरी आवश्यकता होगी, कि रिक्वायर यानी आवश्यकता, आवश्यकता होगी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बहुत मेहनत, एंड डेडिकेशन यानी समर्पण, हार्डवर्क यानी मेहनत और डेडिकेशन यानी समर्पण. तो ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन वन डे एंड ही न्यू दैट दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. विद दिस माइंडसेट, विद दिस माइंडसेट का मतलब होता है इस मानसिकता के साथ, ही बिगैन टू वर्क, वह काम करने लगा,
बिगैन टू वर्क हार्ड इन स्कूल। इस मानसिकता के साथ वो अपने स्कूल में बहुत कड़ी मेहनत करने लगा, हार्ड वर्क करने लगा। किसके लिए? स्टडिंग एंड लर्निंग। स्कूल में उसने क्या किया? पढ़ाई में और सीखने में एज मच एज ही कुड, जितना ज़्यादा वो सीख सकता था और पढ़ सकता था उतनी उसने हार्डवर्क करी। सीखने और पढ़ने के लिए हार्डवर्क करने लगा। विद दिस माइंडसेट ही बिगैन टू वर्क हार्ड इन स्कूल, स्टडिंग एंड लर्निंग एज मच एज ही कुड। इस मानसिकता के साथ वह स्कूल में कड़ी मेहनत करने लगा, जितना हो सके पढ़ाई और सीखने लगा। एज राहुल ग्रू ओल्डर, एज यानी जैसे जैसे, राहुल ग्रू ओल्डर यानी बड़ा होता गया। ही स्टार्टेड टू सी, वो ये देख पा रहा था, वो ये देखने लग गया। द फ्रूट्स ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसे अपने मेहनत का फल दिखने लग गया था। फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क यानी मेहनत का फल, है ना। तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आई कैन सी द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, मुझे तुम्हारी मेहनत के फल दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया गया है। एज राहुल ग्रू ओल्डर ही स्टार्टेड टू सी द फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क। ही वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। ही वॉज यानी वह था, वन ऑफ द टॉप यानी सबसे प्रथम, मतलब ऊपर टॉप आने वाले बच्चों में से एक था, है ना। शीर्ष छात्रों में से एक था वो, है ना। एंड ही वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप। ही वॉज ऑफर्ड यानी उसे एक छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति की। ऑफर्ड यानी पेशकश की गई, पेशकश करना। ही वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप, उसे एक छात्रवृत्ति ऑफर की गई। टू अटेंड यानी अटेंड यानी भाग लेना। कहाँ पे? अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द सिटी, यानी एक प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो उसे एक छात्रवृत्ति पेशकश की गई, जिससे वो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इन सिटी यानी शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भाग लेने की छात्रवृत्ति की पेशकश राहुल को की गई। तो हम दोबारा पढ़ते हैं। एज राहुल ग्रू ओल्डर ही स्टार्टेड टू सी द फ्रूट्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। जैसे जैसे राहुल बड़ा होता गया, उसे अपने मेहनत का फल दिखने लगा। ही वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, वह अपनी कक्षा के शीर्ष छात्रों में से एक थे, है ना। एंड ही वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू अटेंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द सिटी, और उन्हें शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी। He was overjoyed at the opportunity. Overjoyed यहाँ होना यानी बहुत खुश होना। He was overjoyed at the opportunity. Opportunity यानी अवसर। He was overjoyed at the opportunity. वह इस अवसर से बहुत खुश था। And knew, और वह जानता था, that this was his chance to make his dream a reality. और वह जानता था यह उसके सपनों को साकार करने का अवसर है। कि दिस इज़ अ चांस यानी यह एक अवसर है, किसके लिए? टू मेक हिज ड्रीम्स अ रियलिटी। क्या बनाने के लिए? मेक यानी बनाना, क्या? साकार करना, उसके सपनों को हकीकत में बनाने का एक अवसर है। तो हम कह सकते हैं he was overjoyed at the opportunity and knew that this was his chance to make his dreams a reality. वह इस अवसर से बहुत खुश था और वह जानता था कि यह उसके सपनों को साकार करने का अवसर है।
एट यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, एट यानी में, एट यूनिवर्सिटी राहुल कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड, राहुल कंटिन्यूड यानी जारी रखना, कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखना, राहुल ने क्या कंटिन्यू रखा, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, तो विश्वविद्यालय में राहुल ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। स्टडिंग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या पढ़ा उसने, बिजनेस यानी व्यवसाय कैसे करते हैं उसका कोर्स, व्यवसाय, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, यानी कोई अपन नया व्यवसाय चालू करते हैं, है ना, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो उद्यमिता का अध्ययन किया, स्टडिंग यानी अध्ययन करना, है ना। तो एट यूनिवर्सिटी राहुल कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड स्टडिंग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विश्वविद्यालय में राहुल ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, व्यवसाय और उद्यमिता का अध्ययन किया। He also took part in various extracurricular activities. He also took part यानी उसने, took part यानी भाग लिया, he यानी उसने, took part यानी भाग लिया, कहाँ, various यानी विभिन्न, various यानी विभिन्न, एक्स्ट्रा करिकुलर यानी पाठ्येतर गतिविधियाँ, है ना, सच एज वॉलंटियरिंग, वॉलंटियरिंग यानी स्वेच्छा से काम करना, वॉलंटियर करो अपने आप को इस काम के लिए, यानी स्वेच्छा से इस काम के लिए आप आगे आए। सच एज वॉलंटियरिंग एट लोकल एनजीओ, लोकल यानी स्थानीय, जहाँ आप रहते हैं जिस सिटी में, तो वहाँ पे कोई ऑफिस है तो वो आपका लोकल ऑफिस है, और सिटी से दूर है तो वो आपका लोकल ऑफिस नहीं है ना। एट लोकल एनजीओ एंड पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग यानी भाग लेना, इन बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस यानी व्यावसायिक, कंपटीशन यानी प्रतियोगिताओं, है ना। तो उन्होंने विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लिया, जैसे एक स्थानीय एनजीओ में स्वेच्छा से काम करना और व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना, है ना, ये सब काम राहुल करता था। तो हम इंग्लिश में देखते हैं हम इसको कैसे लिखा है हमने। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सच एज वॉलंटियरिंग एट अ लोकल एनजीओ and participating in business competitions. Through his hard work, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से, थ्रू यानी माध्यम से, अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से he was able to gain valuable experience and knowledge, अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से वो, या वे कह सकते हैं, वे was able to gain को हम कहेंगे कि वो ले पाया वैल्यूबल एक्सपीरियंस, वैल्यूबल एक्सपीरियंस, वैल्यूबल यानी बहुमूल्य, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एंड नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान, है ना। तो ये बहुमूल्य अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर पाया वो, है ना। एंड ही न्यू दैट दिस वुड बी इनवैल्यूएबल इन अचीविंग हिज गोल्स, और वह जानता था कि यह उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमूल्य होगा। एंड ही न्यू दैट का मतलब है, और वह जानता था, दैट दिस वुड बी इनवैल्यूएबल, कि यह, इनवैल्यूएबल होना यानी अमूल्य, यह होगा, अमूल्य होगा, किसके लिए, इन अचीविंग हिज गोल, अपने गोल यानी लक्ष्य, अचीविंग यानी प्राप्त करना, तो यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य होगा। तो हम वापस एक बार हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से वह बहुमूल्य
अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम था और वह जानता था कि यह उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमूल्य होगा। थ्रू हिज हार्ड वर्क he was able to gain valuable experience and knowledge, and he knew that this would be invaluable in achieving his goals. After completing his degree, after यानी बाद में, completing यानी पूरी करना, his degree उसकी डिग्री है ना। अप आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री पूरी करने के बाद राहुल रिटर्न टू हिज विलेज। राहुल रिटर्न यानी वापस आना, टू हिज विलेज यानी अपने गांव में, है ना। डिटरमाइंड टू पुट हिज नॉलेज एंड स्किल टू यूज़। अब राहुल किसके लिए डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्प लेना, एक तरह से दृढ़ संकल्पित होकर, है ना। टू पुट हिज नॉलेज, टू पुट हिज नॉलेज का मतलब है अपने ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान, और स्किल यानी कौशल, टू यूज़ यानी उपयोग करना। तो राहुल किसके लिए दृढ़ संकल्पित था? अपने ज्ञान और कौशल को यूज़ यानी उपयोग में लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होके वो अपने गांव में लौट आया, है ना। तो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद राहुल अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने गांव लौट आया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री, राहुल रिटर्न टू हिज विलेज, determined to put his knowledge and skill to use. He decided to start his own business. He यानी उन्होंने, decided यानी फैसला किया, to start यानी शुरू करना, किसका? his own business, खुद का व्यापार। किसके लिए? selling agriculture products such as rice, corn and vegetable in the local market. व्यापार कौन सा था उसका? selling यानी बेचना, क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद, सच एज जैसे, राइस यानी चावल, कॉर्न यानी मक्का, और वेजिटेबल यानी सब्जियां, इन लोकल मार्केट यानी स्थानीय बाज़ार में। जिस सिटी में वो रहता था, उसी जिस विलेज में आप रह रहे हो, उसी विलेज के लोकल, उसी के मार्केट में, उसी के लोकल मार्केट में। तो उन्होंने स्थानीय बाज़ार में चावल, मक्का और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों को बेचकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया, है ना। तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे, he decided to start his own business selling agriculture products such as rice, corn and vegetable in the local market. He knew that. अब आप मेरे को लगता है आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। he knew यानी जानना, he यानी वह जानता था that this would be a challenging task. यह would be यानी होगा, क्या? चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण, टास्क यानी कार्य। वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड। बट यानी लेकिन, ही वॉज यानी वह, डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्प था उसे, टू सक्सीड यानी सफल होने का, है ना। तो वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आपके जैसे आप बहुत दृढ़ संकल्प के साथ इंग्लिश वाले वीडियोस देखते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ये कार्य यानी ये टास्क बहुत सफल हो यानी आपको इसमें बहुत सक्सेस मिले। तो ये राहुल की स्टोरी में इंग्लिश का सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ही न्यू दैट दिस वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क बट he was determined to succeed, and you people are also determined to succeed. Now next line, with the help of his family. with यानी उनकी मदद से, with the help यानी उनकी मदद से, किसकी? ऑफिस फैमिली, अपने परिवार की मदद से, एंड अ फ्यू फ्रेंड्स और दोस्तों की, और कुछ, फ्यू यानी कुछ
दोस्त यानी फ्रेंड, राहुल स्टार्टेड हिज बिजनेस, यानी अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से राहुल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ही वुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वो क्या था, हर सुबह जल्दी उठ जाता। अर्ली यानी अर्ली एवरी मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठना, वेकअप यानी उठना, है ना। ही वुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, लोड अप हिज ट्रक, यानी अपने ट्रक को लोड करता था, यानी उसमें भरता था। लोड करना यानी भरना। विथ फ्रेश प्रोड्यूस, यानी फ्रेश प्रोड्यूस यानी फ्रेश यानी ताज़ा, और प्रोड्यूस यानी उपज, यानी खेती में जो एकदम फ्रेश प्रोडक्ट थे उसको अपने ट्रक्स में भरता था। एंड ड्राइव टू द मार्केट, और बाज़ार के लिए ड्राइव करता था, है ना। तो अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से राहुल ने अपना बिजनेस शुरू किया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता, अपने ट्रक को ताज़ा उपज से भरता और बाज़ार के लिए ड्राइव करता। विथ हेल्प ऑफ हिज फैमिली एंड फ्यू फ्रेंड्स, राहुल स्टार्टेड हिज बिजनेस। ही वुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, load up his truck with fresh produce and drive to the market. He would spend hours selling his products. He would spend hours यानी वह अपने घंटों लगाता था, है ना, कि ही घंटों किस में लगाता था, सेलिंग इज प्रोडक्ट, अपने उत्पादों को बेचने के लिए घंटों लगाता था। नेगोशिएटिंग प्राइजेस, नेगोशिएटिंग प्राइस यानी हम कहीं जाते हैं तो मोल भाव मोल भाव करते हैं ना, तो उसको कहते हैं नेगोशिएटिंग प्राइजेस। एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स, एक तो मोल भाव करने में, और अब जो कस्टमर आते थे यानी जो उसका सौदा खरीदने उससे लोग आते थे, उनको क्या कहते हैं, कस्टमर, ग्राहक। ग्राहक को कस्टमर कहते हैं। ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए घंटों बिताता था, है ना। बिल्डिंग रिलेशनशिप यानी संबंध बनाना। तो he would spend hours selling his product, negotiating prices and building relationship with customer. वह अपने उत्पादों को बेचने, कीमतों पर बातचीत करने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में घंटों बिताता था। एट फर्स्ट द बिजनेस वॉज स्लो। एट फर्स्ट यानी पहले, बिजनेस यानी व्यापार यानी धंधा, वॉज स्लो यानी मंदा था। स्लो यानी वो इतना प्रोग्रेस, ज़्यादा पैसे नहीं बना रहा था, तो स्लो था यानी मंदा था। राहुल हैड टू वर्क हार्ड जस्ट टू ब्रेक इवन। राहुल को बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। राहुल वुड हैव टू वर्क हार्ड यानी मेहनत करनी पड़ती थी, जस्ट टू ब्रेक इवन यानी बराबरी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। एंड देयर वॉज टाइम्स व्हेन ही वुड गो होम एम्प्टी हैंडेड। एंड देयर वर टाइम्स यानी कई बार, when he would go home empty handed, तो और कई बार ऐसा भी होता था, empty handed यानी खाली हाथ, ऐसा भी होता था when he would go home, उसको घर जाना पड़ता था। कैसे, खाली हाथों से घर जाना पड़ता था। तो पहले धंधा मंदा था, राहुल को बराबरी करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और कई बार ऐसा भी होता था वह खाली हाथ घर चली जाते थे। तो एट फर्स्ट द बिजनेस वॉज स्लो, Rahul had to work hard just to break even, and there was times when he would go home empty-handed. But he didn't give up. But यानी लेकिन, give up यानी हार मानना, but didn't give up यानी हार नहीं मानना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। He continued to work hard. उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। कंटिन्यू करना यानी जारी रखा। ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव हिज बिजनेस, हमेशा अपने व्यवसाय को बेहतर करने और इसे सफल बनाने के तरीकों की तलाश करते थे। एंड मेक इट सक्सेसफुल यानी उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करना। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड, उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव हिज बिजनेस एंड मेक इट मोर सक्सेसफुल, हमेशा अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने इसे अधिक सफल बनाने के तरीकों की तलाश करते रहता था। ओवर टाइम राहुल बिजनेस बिगैन टू ग्रो। ओवर टाइम यानी समय के साथ, राहुल बिजनेस यानी राहुल का कारोबार, बिगैन टू ग्रो बढ़ने लगा। तो ओवर टाइम राहुल बिजनेस बिगैन टू ग्रो, समय के साथ राहुल का व्यापार बढ़ने लगा। ही स्टार्टेड टू एक्सपेंड हिज प्रोडक्ट लाइन, उसने क्या किया,
अपनी उत्पाद स्टार्टेड टू एक्सपेंड यानी स्टार्टेड टू एक्सपेंड श्रृंखला का विस्तार करना, है ना। प्रोडक्ट लाइन यानी उसका श्रृंखला, और स्टार्टेड टू एक्सपेंड यानी श्रृंखला का विस्तार करना में उसने अपना समय बिताया। एडिंग न्यू आइटम्स यानी अपने नए नए प्रोडक्ट अपनी श्रृंखला में डालता गया, सच एज फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। पहले तो वो क्या करता था, सिर्फ कृषि उत्पाद बेचता था, राइस बेचता था, मक्का बेचता था, पर अब उसने फ्रूट्स और स्पाइसेस यानी फल, है ना, फल और स्पाइसेस यानी मसाले, ये भी अपने नए आइटम अपने बिजनेस में डाल दिए। तो ओवर टाइम राहुल बिजनेस बिगैन टू ग्रो। ही स्टार्टेड टू एक्सपेंड हिज प्रोडक्ट लाइन, एडिंग न्यू आइटम्स सच एज फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। समय के साथ राहुल का कारोबार बढ़ने लगा। उन्होंने फलों और मसालों जैसी नई वस्तुओं को शामिल करते हुए अपने उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करना शुरू किया। He also started to invest in his business. उस ही ऑल्सो स्टार्टेड यानी उसने कुछ शुरू किया क्या, अब जैसे इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस, अपने ही व्यवसाय में थोड़ा और पैसा डालना शुरू किया। बाइंग बेटर इक्विपमेंट यानी अच्छे उपकरण, बाइंग यानी खरीदना, बेटर उपकरण यानी अच्छे उपकरण, एंड हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़, और अधिक एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी, मोर अधिक, और हायर किया यानी काम पर रखा। काम पर किनको रखा, और कर्मचारियों को काम पे रखना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस, बाइंग बेटर इक्विपमेंट एंड हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़। उन्होंने अपने व्यवसाय में निवेश करना, बेहतर उपकरण खरीदना और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखना भी शुरू कर दिया। थ्रू हिज हार्डवर्क, अपनी हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत, एंड डेडिकेशन यानी समर्पण, थ्रू यानी के माध्यम से, ही वॉज एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, वह एक सफल व्यवसाय बनाने में सक्षम हो गया। दैट प्रोवाइडेड फॉर हिज फैमिली एंड हेल्प सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी, वह एक सफल व्यवसाय बनाने में सक्षम थे और अपने परिवार के लिए प्रदान करता था। जैसे प्रोवाइडेड फॉर हिज फैमिली का मतलब है कि उसकी परिवार की जो भी ज़रूरतें थी उसको वो पूरा करता था। एंड हेल्प्ड सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी, और स्थानीय लोकल यानी स्थानीय, कम्युनिटी यानी समुदाय, एंड हेल्प्ड सपोर्ट लोकल कम्युनिटी यानी स्थानीय समुदाय का भी समर्थन करने में मदद करता था, है ना। थ्रू हिज हार्डवर्क एंड डेडिकेशन ही वॉज एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस that provided for his family and helped support the local community. As Rahul looked back on his journey, as Rahul यानी जब राहुल, looked back यानी पीछे मुड़कर देखना, किसको, on his journey, अपने सफ़र को पीछे मुड़ के जब राहुल देखता था, he realized, उसे ये लगता था, एहसास होता था, that his success was due, कि उसकी सफलता, दैट हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हार्ड वर्क, उसकी सफलता कड़ी मेहनत के कारण थी, और किसके कारण थी, डेडिकेशन के कारण, समर्पण के कारण। तो जब राहुल पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखता था तो उसे महसूस होता था कि उसकी सफलता और कड़ी मेहनत उसके समर्पण के कारण है। जब राहुल ने एज राहुल लुक बैक ऑन हिज जर्नी ही रियलाइज दैट हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। He knew that his life goes to according to the work he do. He knew that, वह जानता था, that life goes on, life चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, according to, किसके अनुसार, according यानी अनुसार, hard work we do, जो कार्य हम, वर्क वी डू यानी जो कार्य हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जीवन चलता रहता है। एंड दैट ही हैड बीन एबल टू अचीव हिज ड्रीम्स बिकॉज ऑफ his willingness to work hard and never give up. And
ही हैड बीन एबल टू अचीव हिज ड्रीम्स, और वो अपने सपनों को पूरा कर पाया। अचीव यानी सपनों को पूरा अचीव कर पाया, पूरा कर पाना। बिकॉज ऑफ हिज विलिंगनेस, अपनी एक इच्छा के कारण। वो जो इच्छा किसके लिए थी? हार्ड वर्क और कभी हार ना मानने की इच्छा जो थी उसकी, उस कारण वो अपने सपनों को पूरा कर पाया। तो वह जानता था, हिंदी में हम पढ़ते हैं, वह जानता था हम जो काम करते हैं उसके अनुसार जीवन चलता है, और वह कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने की इच्छा के कारण अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम था। He knew that the life goes on according to the work we do, and that he had been able to achieve his dreams because of his willingness to work hard and never give up. तो इस स्टोरी का टाइटल क्या है कि हमारा जीवन किसके अकॉर्डिंग किसके अनुसार चलता है? हमारा जीवन हमारे काम के अनुसार चलता है। तो राहुल स्टोरी इज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। टेस्टामेंट यानी एक तरह से वसीयतनामा है, एक तरह से इस बात का प्रूफ है, राहुल की कहानी इस बात का प्रूफ है। पावर ऑफ हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत और दृढ़ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की कहानी का एक वसीयतनामा है राहुल की स्टोरी। राहुल स्टोरी इज़ अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। राहुल की कहानी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक वसीयतनामा है। नो मैटर वेयर वी कम फ्रॉम, नो मैटर यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेयर यानी कहाँ से, वी कम फ्रॉम आए हैं, हम आए हैं, है ना। नो मैटर वेयर वी कम फ्रॉम यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आए हैं। वॉट ऑब्स्टेकल्स वी फेस, या ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आए हैं या फिर हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वी कैन ऑलवेज अचीव आवर ड्रीम्स, हम हमेशा अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इफ़ यानी यदि, वी आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट, यदि हम प्रयास करने को तैयार हैं तो, ठीक है। तो यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आए हैं या फिर हम किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है हमें, हम हमेशा अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं यदि हम प्रयास करने को तैयार हैं। नो मैटर वेयर वी कम फ्रॉम और वॉट ऑब्स्टिकल्स वी फेस, वी कैन ऑलवेज अचीव आवर ड्रीम्स इफ़ वी आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स। एज राहुल लर्नड, जैसा कि राहुल ने सीखा, एज यानी जैसा कि, राहुल लर्न राहुल ने सीखा। लाइफ गोज़ ऑन अकॉर्डिंग टू वर्क वी डू, लाइफ जीवन उसी से अकॉर्डिंग चलता है जिस अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यानी अनुसार, जीवन उसी के अनुसार का जो हम करते हैं जीवन उसी के अनुसार चलता है। एंड इफ़ वी वर्क हार्ड, अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं, वी कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ, तो हम अपने और अपने आसपास ऑफ बेटर लाइफ फॉर आवर सेल्व्स एंड दोज अराउंड अस, यानी खुद के लिए, और दोस्त यानी जो लोग हमारे अराउंड अस यानी चारों तरफ है। तो अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। एज लाउड लर्न लाइफ गोज़ ऑन अकॉर्डिंग टू वर्क वी डू, एंड इफ़ वी वर्क हार्ड वी कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर आवर सेल्व्स एंड दोज अराउंड अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। होप आपको इस स्टोरी से इंग्लिश सीखने और मोटिवेशन का दोनों का ही आपका काम किया होगा इस स्टोरी ने। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग मी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।